Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My name is Ali Ahmed, and in this video we see that how array works in PHP. तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे HTML का पेज क्रिएट कर रहे थे, उसमें HTML के फंक्शन PHP के फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे, PHP क्रिएट कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसके वैल्यूज को शो कैसे करते हैं। उसमें हमने लूप इस्तेमाल किए, इफ एल्स कंडीशन और इफ कंडीशन इस्तेमाल कर ली। अब हम करते हैं एरे को इस्तेमाल। तो एरे को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP के कोड को स्टार्ट करते हैं। मेरा PHP का कोड स्टार्ट हो गया। अब हमने एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम से। नेम वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या रखना है, एरे। एरे अब एरे में आप कोई वैल्यू भी देनी है आपने। तो वैल्यू देने के लिए इसमें आप कोई सा भी वैल्यूज रख सकते हैं। आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, आप स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हैं। बस आपने बस जो उसकी है, जिस तरह हमने स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, और जो हम कांस्टेंट होते हैं इसके लिए सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, और जो होते हैं हमारे पास इंटीजर नंबर उसके लिए कोटेशन इस्तेमाल नहीं करते। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं नेम को हम कर रहे हैं कि शो करना है। तो हम नेम के लिए हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू को हमने डबल कोटेशन इस्तेमाल किए। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद अंदर दोबारा डबल कोटेशन, उसके बाद एक और नाम लिखते हैं। नाम हम लिख लेते हैं अगेन, एक और लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये 4 से 5 नाम आ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है जो डिक्लेयर है फॉर ईच का। फॉर ईच के फंक्शन में हम क्या करते हैं, फॉर ईच के फंक्शन में हम तो सबसे पहले डॉलर साइन, जो हमने वैल्यू जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वो लिखते हैं नेम एज डॉलर साइन वैल्यू। अब इतना करते हैं। अब इतना करने के बाद हम करते हैं इसको इको करते हैं। इको डबल कोटेशन इस्तेमाल की, डबल कोटेशन को इस्तेमाल की हमने क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगानी है, ताकि जो वैल्यूज हमारी हैं वो एक ही पेज पे ना शो हो, ताकि वो एक ही लाइन में शो ना हो, ताकि बल्कि वो अलग अलग लाइन्स पे शो हो। और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और इसको सेव। अब हम आते हैं हमारे जैप में, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जैप स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं लोकल ब्राउजर में। यहाँ पे हमने नाम रखा था एरे का। एरे डॉट पेज। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो नाम शो हो गए। अब हम एरे में नाम तो शो कर रहे हैं, अब हम कहते हैं कि इसका इंडेक्स नंबर भी शो हो गए, इंडेक्स नंबर भी आए। जिस तरह पहले जो पहले एरे की वैल्यू थी उसका 0 इंडेक्स, फिर 1 2 और 3। अब हम यहाँ पे क्या चेंजिंग करते हैं, अब हम अपने कोड में आते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम नेम एज वैल्यू तो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करें, हम करते हैं यहाँ पे डॉलर साइन की इक्वल ग्रेटर देन डॉलर साइन वैल्यू, और नीचे आके हम क्या करते हैं, इको करते हैं डॉलर साइन की डॉट। अब ये जो पॉइंट हमने लगाया, इस पॉइंट का मतलब है कंकैटिनेट करना, मीन्स कि इसको जोड़ के करना। किसके साथ जोड़ना, हमने हमने जोड़ना है, ये बार आ जाएगी ताकि वो थोड़ी स्पेस रहे।
जो हमने इंडेक्स नंबर और जो नेम देना उसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस है, इसलिए हमने ये अंडरस्कोर इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर डॉट, और उसके बाद हम करते हैं हमारे पास डॉलर साइन वैल्यू। अब इसको करते हैं सेव। अब ये इतनी लाइन के कोड का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने जो की पॉइंट लगाया उसको हमने, की पॉइंट का अक्सर असल मकसद है कि हमने जो इंडेक्स नंबर है वो शो करना है। अब की के बाद हमने डॉट लगाया, डॉट का मतलब है कि जो हम नेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं उसके साथ मिला के की इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हमने अंडरस्कोर लगाया, उसके बाद हमने डॉलर साइन वैल्यूज देगी और डॉट, उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया। अब इसको सेव करके हम चलाते हैं हमारे कोड में, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स नंबर शो हो रहा है 0, 1, 2 और 3, और हमारे पास साथ में ये अंडरस्कोर भी इस्तेमाल होगा। तो ये था एक एरे का कोड, इसमें आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं। जिस तरह हमने हम यहाँ पे 10 देते हैं, 10 के लिए हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो इंटीजर वैल्यू को डबल कोटेशंस में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 हो गया। अगर आप कहते हैं कि आपने कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करना है, तो कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, सेव, शो हो गया। तो मीन्स कि अगर हमने कोई एरे में किसी भी किस्म का जो हमें फंक्शन है वो लिखे, मीन्स इंट, स्ट्रिंग, करेक्टर, ये चीज लिखने की जरूरत थी, बस हमने उसकी डाटा टाइप देनी होती है कि डाटा टाइप किस टाइप की है। अगर हम डबल कोटेशन इस्तेमाल करें तो स्ट्रिंग है, अगर कोटेशन कोई भी इस्तेमाल नहीं करें तो इंट है, और अगर सिंगल कोटेशन इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास अ, है इसकी कंटेंट की जो, सॉरी, कांस्टेंट थी। तो ये है एक सिंपल सा कोड जिसके लिए एरे इस्तेमाल की जा रही है। अब एरे को आप किसी भी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पीएचपी के कोड में ये इसके फॉर्मूले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अब कनेक्ट करेंगे डीपी। हमने जो एचटीएमएल का फॉर्म बनाया था उसके लिए उसमें जो डीबी इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो आपको डीबी क्रिएट करना सिखाएंगे और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।